दोस्तों, आज की कहानी एक पिता और उसकी बेटी की है। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को उसने खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछा तो बस इतना ही कहा उसने, प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है मेरी। बेटी, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी, ठीक है, सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बेटे पर बड़ा ही नाज था। उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में बेटा नहीं बल्कि बेटी है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी जो था, नाक तो करेगा ही नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा था कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही मार देते हैं, और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, ये ही तेरे पिताजी हैं, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा बेटी अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने जोर भी दिया कि वापस चले, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग ही था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, मोहब्बत के लिए ढेरों सारा और कुर्बानी के लिए इबादत करने को जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए ही था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं हूँ, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़ कर आकर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, पापा, आप असली के राजा हो और मैं आपकी असली प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहाँ प्रिंसेस सिर्फ अपनी सियासत में लौट आई थी।
बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेटियां किसी भी तरीके से बोझ नहीं होती हैं, बल्कि बेटियां तो पूरे समाज के लिए, माता पिता के लिए आन बान और शान होती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में।